राज्य में महिलाओं के साथ क्या हुआ, मोदी के राज में मणिपुर की महिलाओं के साथ क्या हुआ, मोदी के राज में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या होता है, मोदी की राज में जो है दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या होता है, मोदी की राज में जो है जो हाथरस की कांड होती है, मोदी के राज में उन्नाव के कांड होता है, मोदी के राज में मणिपुर में घुमाया जाता है। तो इस तरह की कांड के लिए मोदी जी याद किए जाएंगे महिला सुरक्षा में उन्होंने क्या किया। तो मैं कहूँगा कि ऊपर वाला मेरी दुआ को कबूल कर, इस मोदी जी को कम से कम 1000 तक जिंदा रख, कि वो जो है 1000 तक मोदी जी कम से कम यहाँ पे राज करें। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम यहाँ के लोगों को पता तो चले, यहाँ के लोगों को तो पता चले कि जब 9 साल में इस देश की यह हालत हो गई है, यहाँ का युवा जो चोरी और डकैती कर रहा है, यहाँ की महिलाओं की हालत खराब है, सुरक्षा के लिए बाहर नहीं निकल सकती हैं, यहाँ पे व्यवसाय नहीं है, लोग बाहर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पे जो है जो लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम में लड़ रहे हैं। 2 करोड़ हम नौकरियाँ देंगे, तो क्या उन्होंने नौकरियाँ दी थी? मोदी जी ने कहा था कम आवास देंगे, 2 साल के अंदर में आपको आवास देंगे। मोदी जी ने बनारस में एक गाँव को गोद भी लिया था, क्या वो गाँव का सृजन हो पाया? वहाँ पर कोई भी एक घर बन पाया? तो मोदी जी ने जो भी किया था वो बला ब्लफ है वो। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर पहुंचते हैं, फिर वही बातें करते हैं जो देश सुनना नहीं चाहता था। अखबार भरे पड़े हैं, टाइटल भरे पड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को अवगत तो कराया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण से। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोले, और जब लाल किले पहुंचते तो मणिपुर की बात तो करते हैं, लेकिन बात क्या करते हैं ये आप सभी ने सुनी होगी। मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि जब मैं मैतेई समाज के समुदाय के लोगों के साथ मिलने के लिए पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कुकी को दूर रखो। जब कुकी के पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई मैतेई समुदाय का तो नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने उस 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही कि मणिपुर जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि 1000 वर्ष देश के प्रधानमंत्री ही राजनीति करेंगे। ऐसा लग रहा था कि अब प्रधानमंत्री ये दावा ठोक चुके हैं कि 2024 में भाजपा सरकार जीत रही है और प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर फिर से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये तमाम तस्वीर देखी। दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी कि जब DY चंद्रचूड़ जो है पहुंचते हैं और वहां पर अमित शाह उनको इग्नोर कर देते हैं। तमाम मीडिया चैनल्स इस वीडियो को लगातार दिखा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये न्याय के मंदिर यानी कि DY चंद्रचूड़ जिनको भगवान कहा जाता है उनका अपमान है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मसला क्या है। सर, आपका पहले तो एक परिचय जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आपका परिचय क्या है, इसके बाद सवाल आपसे। देखिए, मेरा नाम औरंगजेब खान है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और बाकी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक बात है कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, देश की जनता है, युवा है। जहाँ पे भी कोई ऐसी मुद्दा होगी तब मैं उसके लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहूँगा। मेरे ब्लड का एक एक बूंद, एक एक कतरे अगर इस देश के लिए और इस देश के युवाओं के लिए और इस जनता के लिए अगर न्यौछावर हो जाए तो मैं उसे आसमान में जो है एक पानी के बूंद की तरह उड़ा दूंगा। बिल्कुल। देखिए, कल आपने जो है नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, जो देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे होने वाले हैं? देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वायदा किया। उन्होंने कहा कि जो हमने वर्क किया, जो कार्य किया वो 1000 साल तक दिखेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो भी वर्क है वो 1000 साल तक वाकई में दिखेगा कि मोदी के राज में महिलाओं के साथ क्या हुआ, मोदी के राज में मणिपुर के महिलाओं के साथ क्या हुआ, मोदी के राज में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या होता है, मोदी की राज में जो है दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या होता है, मोदी की राज में जो है जो हाथरस की कांड होती है, मोदी के राज में उन्नाव के कांड होता है, मोदी के राज में मणिपुर में घुमाया जाता है। तो इस तरह की कांड के लिए मोदी जी याद किए जाएंगे महिला सुरक्षा में उन्होंने क्या किया। भाजपा सरकार तो अभी भी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अमित शाह का ये बयान है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़की रात को 12 बजे अपनी स्कूटी से निकल जाए तब भी सुरक्षित है। तो अभी तो 2 दिन पहले की कांड है कि एक महिला जो है स्कूटी से जा रही थी, उसको जो है उसके साथ जो है रेप किया गया। अभी तो उत्तर प्रदेश में कई जगह वहाँ दिखने को मिला। आप उत्तर प्रदेश में डालो, डेली का आपको कई सारे रिकॉर्ड मिलेंगे कि जो कि महिलाओं के साथ कैसे कैसे क्या किया गया। आप वो सब छोड़ो, मणिपुर में जो हीनियस क्राइम हुआ उस क्राइम पे हमारे मोदी जी को, हमारे PM साहब को, हमारे जो 1000 साल तक हुकूमत करने वाले जो PM हो, मैं कहूँगा कि ऊपर वाला मेरी दुआ को कबूल कर, इस मोदी जी को कम से कम 1000 तक जिंदा रख, कि वो जो है और 1000 तक मोदी जी कम से कम यहाँ पर राज करें। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। कम यहाँ के लोगों को पता तो चले,
यहाँ के लोगों को तो पता चले कि जब 9 साल में इस देश की यह हालत हो गई है, यहाँ का युवा जो चोरी और डकैती कर रहा है, यहाँ के महिलाओं की हालत खराब है, वो सुरक्षा के लिए बाहर नहीं निकल सकती हैं, यहाँ पे व्यवसाय नहीं है, लोग बाहर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पे जो है जो लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम में लड़ रहे हैं, तो आप बाहर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि थर्ड जो है अर्थव्यवस्था बनने वाली, इकोनॉमी बनने वाली है तीसरे टर्म में, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नहीं, मोदी जी ने तो इससे पहले वादा भी किया था कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, तो क्या उन्होंने नौकरियां दी थी? मोदी जी ने कहा था कि हम आवास देंगे, 2 साल के अंदर में आपको आवास देंगे। मोदी जी ने बनारस में एक गाँव को गोद भी लिया था, क्या वो गाँव का सृजन हो पाया? वहाँ पर कोई भी एक घर बन पाया? तो मोदी जी ने जो भी किया था वो बला ब्लफ है। वो आपने देखा संसद में उन्होंने 2 घंटा 13 मिनट के जो 14 मिनट उन्होंने बोला, वो सरदार पटेल के रिकॉर्ड को तोड़ा, केवल तोड़ा, बस और कुछ नहीं किया। और उसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, ना मणिपुर का जिक्र किया, ना किसी चीज़ का जिक्र किया। कांग्रेस पर तो किया है कि 70 साल में कांग्रेस आइए बताओ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो वे उनके बाबूजी कहाँ से पढ़े थे? कांग्रेस के ही तो स्कूल में पढ़े। अब कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के हुआ है, कांग्रेस के ही जो फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्री थी, उसके कपड़े पहन के ये बड़े हुए, चड्डी पहनते थे, वो कांग्रेस की ही बनाई हुई फैक्ट्री में ना, और उसी की हॉस्पिटल में ये दिखाते थे, उसी की बनाई हुई रोड पे चलते थे, उसी के जो है बनाई हुई जो रेलवे लाइन का यूज करते थे, हवाई का यूज करते थे। जो आदमी कांग्रेस के जीवन में, कांग्रेस काल में सब कुछ किया, वो कांग्रेस को इनकार करना, डिनाई करता? अब कैसे नहीं डिनाई कर सकते? जिस अडवाणी जी ने मोदी जी को सृजन किया, बड़ा किया, मजबूत किया, आगे बढ़ाया, जिस अडवाणी को ये उठा कर फेंक सकते हैं, तो बाकी को छोड़ो ना, बाकी उनके लिए क्या चीज़ है? इस देश में उन्होंने किया क्या? तो मैं कहूँगा कि मोदी जी को 1000 साल तक इसी के लिए याद किया जाएगा। लोग जब भी बात आएगी कि भाई कोई रोज़गार नहीं दिया, किसी इंडस्ट्री का सेटअप नहीं हुआ, तो मोदी जी की बात आएगी। जब भी महिला उत्पीड़न की बात आएगी तो मोदी जी की बात आएगी। जब भी कोई बात आएगी भाई जो युवाओं में आपस में हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज़्यादा हो, या दंगा फसाद हुआ, तो इनकी बात होगी। बात आती है कि बार बार जो औरंगज़ेब की बात करते हैं, या औरंगज़ेब पे ये लोग चले जाते हैं। तो अगर औरंगज़ेब से इनका कंपेयर करें तो औरंगज़ेब के ज़माने में जो है 25% जो इकोनॉमी, जो जीडीपी, इंडियन जीडीपी थी, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी 25% हिंदुस्तानी था। औरंगज़ेब जो है अपने जो है बुना हुआ कपड़े से, अपने टोपी से, बुना हुआ टोपी से सिल के, कुरान लिख के, ये सब से करके काम का, चोरी छिपे रात में जाके काम करके उससे जो पैसे कमाते थे, उससे अपनी खर्चा चलाते थे। लेकिन ये राजा जो औरंगज़ेब की कंपेयर करता है, औरंगज़ेब की बातें करता है, ये राजा तो चोरी करता है। एक मुद्दा जमकर वायरल हो रहा है संसद में। वैसे तो काम की बात होनी चाहिए, लेकिन अब तो किसकी बातें हो रही हैं? फ्लाइंग किस का मसला, जो अभी आपसे ऑफ द कैमरा जब मैं था तो बातें हो रही थी, उस मसले पे आप बोल भी रहे थे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है फ्लाइंग किस का, तो दूसरी तरफ मीडिया ये भी दिखा रहा है कि राहुल गांधी ने रामेश्वर जैसे एक व्यक्ति को जो है ये बता दिया कि कोई भी अपना जो नेता है वो AC कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर उतर सकता है। तो फ्लाइंग किस के मसले को आप कैसे देखते हैं? आप ये छोड़ो, फ्लाइंग किस की बात करता हूँ, आप बात करते हो मोदी जी को। मैं बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर चल के दिखा दो। मैं उस गेंडे को बोलता हूँ कि वो जो है आधा किलोमीटर चल के दिखा दे, तो मैं गुलामी लिख दूंगा, जो चाहेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन बात आती है कि जो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर नहीं चल सकता, उस राहुल गांधी पे तनकीद करता है कि जो 3500 किलोमीटर जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं। जिस राहुल गांधी की बात करते हैं कि जो कि किसानों से जाकर किसानी में, वो फील्ड में जाकर उनके साथ धान की बुआई करते हैं, उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उस राहुल गांधी की बात करते हैं जो ऑटो चालक उनके साथ खड़े होते हैं। उस राहुल गांधी की बात करते हैं जो ट्रक चालक के साथ उनके साथ चलते हैं और उनको बताते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है, इनके साथ क्या होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट होती है। उसके दूसरे दिन गडकरी कहते हैं कि AC जो ट्रक आएगा। तो उस राहुल गांधी की बात करते हैं कि जो एक किसान जो है, एक दिन पहले सब्जी बेचने वाला, वो जाहिर करता है कि हमको राहुल जी से मिलना है, और उसको बुला के बात करते हैं। देखो, राहुल जी से तो मिलने का हम सब का भी बहुत मन करता है कि राहुल जी हम लोग के साथ भी बैठ के बातें करें, कुछ हम भी अपनी बात करें, वो भी करें। लेकिन बात है कि उनके पास बहुत सारा बिजी काम है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात आती है कि राहुल जी एक दूर का आदमी जिसे कोई मतलब नहीं है, वो बोलता है तो राहुल जी उसे बुलाते हैं और अपने प्लेट पे अपने सामने बैठा खाते हैं। राहुल जी वही होते हैं कि UPSC में जो लड़के जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, अब मैं ही हूँ राहुल जी के पास जाकर वो मेमोरेंडम भेजता हूँ, राहुल जी बुला के एटम देते हैं। मोदी जी जो है 5 दिन 10 दिन तक लड़के बैठते हैं, बाद में उनको डंडा देते हैं। तो स्मृति ईरानी क्या बात करेगी? राहुल जी के बारे में क्या बात करेगी? राहुल जी में स्मृति ईरानी में कोई तुलना ही नहीं है।
कोई कंपेयर ही नहीं है, मोदी जी से कोई कंपेयर नहीं है। अगर मोदी जी के साथ जो है, अगर उनको हिंदू एक महान हिंदू ये करके उनको जो प्रोजेक्ट किया गया आरएसएस ने की, उस चीज़ को हटा दो तो मोदी जी ने क्या किया। सबसे ज़्यादा कुपोषण जो है वो आपका जो है गुजरात में है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है गुजरात में। आप कच्छ में चले जाओ और बाकी जगह चले जाओ, वहाँ पे देखो लोगों की हालत क्या, गरीबी में कैसे जी रहे हैं, बेरोजगारी में क्या हालत है वहाँ पे, वहाँ के वो छिपाई गई, वहाँ पे दंगा फसाद की क्या हालत है। और उस चीज़ को हिडन करके और करने के बाद से ये अपने आप को प्रोजेक्ट किया और उसके बाद से फिर लाया गया। तो जो आदमी लाशों पे चल के, ब्लड पे चल के, खून को पी के और उसके बाद से गद्दी पे आए तो वो फिर क्या सोचेगा? वो देश की भला के बारे में सोचेगा। जो अपनी महिला को छोड़ सकता है वो देश की किसी महिला के बारे में बात करेगा। जिसके पास कोई युवा ना हो, जिसके पास औलाद नहीं, वो दूसरे के औलाद के बारे में बात सोचेगा। जो कभी भी इंडस्ट्री की कोई बात ना जानता ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, वो इंडस्ट्री के व्यवसाय की बात करेगा। आप ब्लफ करके आप देखो टेलीग्राफ जैसे पेपर जो है उस संसद पे लेके उस पे डालता है, मोदी जी के स्पीच पे कहता है कि बला बला कुछ भी नहीं है। आप कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी सोच की बात है कि हमारे पीएम के बारे में ऐसी बातें की जाती है। हमारा पीएम है मोदी, हम पीएम को रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसी बातें की जाएगी हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हमारे अंदर जलन हो रहा है, हमें मन कर रहा है कि हम क्या कर दें उसको, लेकिन इनको क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये गलत है, इनकी सोच गलत है, इनकी सोच भी खंडितकारी है। लेते हैं, एक तो लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही, लगातार आप सुन रहे हैं। दूसरा मसला ये कहा जा रहा है कि पत्रकारिता बिक चुकी है। ये कहा जा रहा है कि पत्रकार और पत्रकारिता के बीच जो खाई पैदा हो गई उसमें समझ में नहीं आता कि खबर क्या है, लोगों तक क्या पहुंच रहा है। सीमा हैदर की बात कर लो, ज्योति मौर्य की बात कर लो, ये टीवी के जो है कहीं ना कहीं एक श्रृंगार बन चुके हैं। सवाल ये उठता है कि मसला क्या है, मसले पर कोई आना क्यों नहीं चाहता? ऐसा है कि पहले पत्रकार थे, अब पत्रकार हैं, बस इतना ही है। पहले पत्रकार थे, अब पत्रकार हैं। अब मैं नहीं जानता कि आप पत्रकार हैं कि पत्रकार हैं, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं वो बाद में पता चलेगी। लेकिन पहले पत्रकार थे, अब पत्रकार हैं। आप क्या हो? आप पत्रकार हो या पत्रकार हो? तो सवाल पूछा आपसे। नहीं, मैं पूछता हूँ आप क्या हो? पत्रकार हो या पत्रकार हो? तो पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो आप अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारों के बारे में बात ना करें। पत्रकारों के लिए ये बोला जा रहा है और वाकई में पत्रकारों की वजह से आज देश की हालत इतना बदतर हो जा रही है। आज देखो देश की इकोनॉमी क्या है। मोदी जी बात करते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं कि जो आपने वादा किया पहले 9 साल पहले, उसमें से एक भी वादा को पूरा करके दिखा दो। मैं मानने को तैयार हूं कि मोदी जी आने वाले समय में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को थर्ड पोजीशन पहुंचाएंगे। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि मोदी जो है थर्ड के उसको और नीचे लेके जाएं। ये बोल रहे हैं कि 14 में 10वें पोजीशन पे थे। इसको शर्म नहीं आती है कि हमारी इकोनॉमी मनमोहन के समय में क्या थी? इनको शर्म नहीं आती बताने कि उस समय इन्फ्लेशन क्या था, इस समय क्या था? इनको शर्म नहीं आती टमाटर उस समय था क्या, इस समय तो क्या था? इनको शर्म नहीं आती कि उस समय दाल का और अरहर का इस सब का क्या रेट था, आज क्या रेट है? इनको शर्म नहीं आती कि रोजगार के मामले में उस समय क्या था, आज क्या है? इनको शर्म नहीं आती उस समय व्यवसाय कितना बैठा, इस समय व्यवसाय कितने बंद हो गए? इनको शर्म नहीं आती महिलाओं की सुरक्षा पर उस समय क्या काम किया गया? एक जो है उस समय एक महिला का कांड हुआ था जो दिल्ली में, क्या नाम था उसका, बहुत फेमस महिला का जो कांड था, रेप केस था। उसमें जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस सरकार आगे बढ़ के उनको सपोर्ट की, उसका एक बच्चा जो है पायलट बन गया। इनके समय में कितनी महिलाओं का रेप हुआ, ये रातों रात में जला देते हैं उसे। अब बात करते हैं, आप देखो कल की एक रात में देख रहा था कि एक आदमी को जो है स्नेचर आता है और आने के बाद उसको गन पॉइंट पर उसे शूट आउट करता है। उसे दरोगा का 10 दिन पहले एक दरोगा को मार दिया जाता है, कांस्टेबल को मार दिया जाता है उसी उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा के राज में जो सबसे बड़े महापुरुष बने हुए हैं, जिनके जहाँ 0 क्राइम रेट है, जब मुझे मानना है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अगर देश में है तो वह उत्तर प्रदेश में है। मैं इसे खुल के कहूँगा। और जो मोदी जी बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को हम थर्ड पोजीशन पर कहेंगे, मोदी जी इसको आप 5th पोजीशन पे भी बना के रखो तो यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ सकता।